नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 6 है घातांक और करने, एक्सपोनेंट एंड सर्ड्स। ठीक है, तो आज ये शुरू करने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने इससे पहले वाले जितने भी वीडियो है, जितने भी चैप्टर 5 चैप्टर तक हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया है, उसको आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ विद्यासागर अंकगणित का भी सॉल्यूशन मैंने पूरा का पूरा कर दिया है, उसका भी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया हूँ। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, जाकर आप चैनल पर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। आज 6 नंबर चैप्टर है घातांक और करने। होता क्या है घातांक और करने क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं, आज हम बेसिक कंसेप्ट्स पर बात करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं घातांक क्या होता है। घातांक एक्सपोनेंट इसको बोलेंगे इंग्लिश में, एक्सपोनेंट। ठीक है, घातांक किसे कहते हैं हम समझते हैं बिल्कुल ईजिली। अगर किसी भी संख्या को, मान लीजिए कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी एक पूर्ण संख्या है, जैसे पूर्ण संख्या कोई भी हो, जैसे हम मान लेते हैं कोई पूर्ण संख्या x है। ठीक है, कोई भी पूर्ण संख्या x है, अगर x को हम n बार गुना करते हैं तो इसे हम कैसे लिखते हैं, जैसे हम मान लेते हैं x को x गुना x गुना x गुना x गुना x गुना डॉट 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 n बार अगर हम गुना करते हैं तो इसे हम कैसे व्यक्त करेंगे, इसको हम व्यक्त कर देते हैं x के पावर n, इसको x के पावर n बोलते हैं और इस रूप में हम व्यक्त कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि x का घात क्या है, n है, तो यहाँ n जो आता है माथे पर, इसको हम क्या बोलते हैं x का nवां घात। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, x का nवां घात, और सूचित कैसे करते हैं, x के पावर n। ठीक है, तो जैसे इसी पर अगर सिंपल उदाहरण ले, 2 गुना 2, किसी भी पूर्ण संख्या को अगर हम गुना करते हैं, मान लीजिए n बार गुना किए, n का मान यहाँ कितना हुआ, कितना बार गुना किए ये दर्शाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 बार हमने गुना किया, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 2 के पावर 7। तो हम यहाँ क्या कहते हैं, ये जो है 7वां घात, 2 का ये 7वां घात है। ठीक है, ये 2 का कितना घात है, 7, और इस रूप में इस 2 को हम क्या बोल देते हैं, आधार बोल देते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, घातांक। उसी तरह इसको यहाँ x जो है इसको आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। n को क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। ठीक है, इसको n को क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। तो आई होप कि ये समझ गए हैं बात, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको पढ़ते कैसे हैं, x के पावर n पढ़ देते हैं। ठीक है, तो x का ये कौन सा घात है, n घात है। यहाँ 2 का कितना घात है, 7 है, तो इसको हम घातांक के रूप में जानेंगे 7, और आधार के रूप में ये 2 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको घातांक को समझते हैं। और घातांक से संबंधित कुछ नियम होते हैं, ठीक है, जिसे हम जान रहे हैं। चलिए जानेंगे। घातांक से संबंधित कुछ नियम होते हैं जिसे हमें याद रखना पड़ेगा, चूँकि हमें चैप्टर में यूज करना है। तो घातांक के कुछ नियम को देख लेते हैं। घातांक के कुछ नियम होते हैं, जैसे आपको बता देते हैं घातांक का नियम। घातांक का नियम ये पूरे चैप्टर भर में आपका चलेगा। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। घातांक का नियम नंबर 1 देखते हैं। अगर कहीं आपको दिखे x के पावर m गुना x के पावर n, तो आपको करना कुछ नहीं है, x के पावर m जोड़ n कर दीजिएगा। ठीक है, x के पावर m जोड़ n कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा। अच्छा, आपको कहीं मिल सकता है x के पावर m गुना y के पावर n m। ठीक है, y के पावर m, इसमें क्या दिख रहा है, देखिए इसमें आधार जो है ना ये बराबर है, लेकिन घातांक जो है वो अलग अलग है। तो आधार हमारा सेम रह जाएगा और घातांक क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। इसमें क्या है कि आधार अलग अलग है, देखिए x और y है, लेकिन घातांक एक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल x y के पावर कर देते हैं m।
कोई दिक्कत नहीं है, मतलब x गुना y कहिए या x y के पावर क्या कर देंगे m कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर की बात करें, अगर आपको कहीं दिख जाए x के पावर m भाग x के पावर n, तो आप क्या करेंगे x के पावर m और माइनस n कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये नियम कहता है, हम नहीं कहते हैं। अच्छा, इसी को किस रूप में आपको दे सकता है, x के पावर m और बट्टा x के पावर n भी लिख सकते हैं, तो भी आपका x के पावर m माइनस n होगा। ठीक है, एक और रूप आपको देखने को मिल सकता है इस तरह, x के पावर m और इस तरह से बटा दे देता है x के पावर n, तो भी आपका मान क्या हो जाएगा x के पावर m माइनस n। ये तीनों एक ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका केवल चेंज हुआ है। ठीक है, चलिए इसके अतिरिक्त अगर बात करें, x के पावर m कहीं दिखे और फिर इसके पावर n दिखे, तो हम क्या करेंगे x के पावर सिंपल m और n कर देते हैं, मतलब mn का प्रोडक्शन कर देते हैं, माने गुना कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अगर कहीं भी आपको दिखे x के पावर 0, मतलब x जहाँ क्या है कोई पूर्णांक संख्या है। ठीक है, कोई भी संख्या यहाँ हो सकता है 0 को छोड़कर, केवल x के पावर 0 अगर हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, x के पावर अगर कहीं भी आपको माइनस में इन्वर्स में दिख जाए, तो उसके बराबर हम क्या लिखते हैं 1 बटा x के पावर पॉजिटिव हो जाता है, x के पावर 1 हो जाएगा। यानी ओवरऑल हम क्या कर देते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ x के जगह इसके -1 के जगह पर माइनस m हो जाए, ठीक है माइनस m ही मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में m नीचे आ जाएगा, तो इस रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं आपको यही रूप दे दिया जाए x के पावर m बराबर लिखना हो, तो x के पावर डायरेक्ट माइनस m लिख दीजिएगा, मतलब इससे ये चाहे इससे ये, बराबर का मतलब वही होता है। तो कई रूप में भी इसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं आपको दे दे, कहीं आपको इस तरह से दे दे x बटा y के पावर m माइनस m, ठीक है x बटा y के पावर माइनस m, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं y बटा x के पावर m। पॉजिटिव में जब भी करना हो घातांक को, तो आधार को चेंज कर देते हैं, आधार का मतलब अंश और हर में अंतर कर देते हैं। यहाँ देखिए x बटा y है, यहाँ कर दिए क्या y बटा x, क्यों, क्योंकि यहाँ से माइनस हट गया, तो प्लस में अगर पॉजिटिव लिखना है तो आधार को चेंज कर दीजिए, अंश का हर बना दीजिए, हर का अंश बना दीजिए। तो इस तरह से इतने फार्मूला आपको ध्यान में रखने होंगे, घातांक का ये नियम कहता है। ठीक है, और घातांक के इसी नियम से पूरे चैप्टर आपका कवर होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, ये इतने फार्मूला आपको ध्यान में रखने ही रखने होंगे। अब बात करते हैं करनी पर। करनी क्या होता है, ये घातांक का नियम था, और करनी का नियम हम समझते हैं क्या कहेगा। चलिए, करनी का नियम क्या कहता है, करनी होता क्या है। चलिए, करनी क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, करनी शर्ट्स, ठीक है, इसको हम यूँ समझते हैं, अगर कोई मान लीजिए इस तरह का सिंबल आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं 4 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इस रूप में हम क्या करते हैं, इसको हम समझ लेते हैं, पहले डायरेक्टली हम बता दे रहे हैं, उसके बाद परिभाषा बताएंगे। इसको हम बोलते हैं करनी, ये जो दिख रहा है ना आपको सिंबल, ये इसको हम क्या बोलते हैं करनी, लेकिन अच्छा इसको करनी बोल देते हैं। ठीक है, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, जो रूट जिसे हम वर्गमूल भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस सिंबल को हम वर्गमूल भी बोलते हैं।
ठीक है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये जान लेते हैं। इसको हम यहाँ पे करनी बोलेंगे, करनी बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो 4 दिख रहा है आपके अंदर में, इसको हम बोलते हैं घात, इसको बोलते हैं घात, इसको बोलते हैं करनी, ये सिंबल जो है, और इसको बोलते हैं करणीगत। क्या बोलते हैं, करणीगत, और इसको कर्णिघात बोलते हैं, ठीक है। इसको कर्णिघात कर लीजिए, इसको कर्णिघात बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्णिगत बोलते हैं। और ये जो सिंबल दिख रहा है आपको ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं, चतुर्थ कर्णिघात, ठीक है। अगर इस तरह से कोई दिया है 5, जैसे 4 ही दिया है, तो ये हम क्या बोलते हैं, चतुर्थ कर्णिघात है। चतुर्थ, यहाँ लिख दीजिए चतुर्थ कर्णिघात, चतुर्थ कर्णिघात। और इसमें पूछा जाए आपसे कि कर्णिगत कौन है, तो आप कहेंगे कर्णिगत 2 है, ठीक है। ये कर्णिगत कितना है, 2 है। और इसी को हम, एक होता है आप समझिए कर्णिघात, कर्णिघात से हमें बदलना है अगर कर्णी घातांक के रूप में, कर्णिघात से घातांक के रूप में अगर बदलना हो, और घातांक के रूप से, घातांक से कर्णिघात में बदलना हो तो हम कैसे बदलते हैं, कर्णिघात में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं। तो देखिए कर्णिघात को बदलना है घातांक में, तो कर्णिघात हमारा मान लीजिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये किस रूप में है, कर्णिघात के रूप में है, ठीक है। कर्णी के रूप में है, और कर्णी के घात इसका कितना है, तो हम कहेंगे कि 3 घात है, यानी तृतीय घात का कर्णी है। इसको हम क्या बोल देंगे, तृतीय घात का ये क्या है, कर्णी है, ये तृतीय घात का कर्णी है। इसको हमें चेंज कर देना है किस में, घातांक के रूप में। तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, ये 5 को रहने देते हैं, 5 को रहने देते हैं। 5 कोई मान लीजिए पूर्ण संख्या है, 5 कोई पूर्ण संख्या है, और ये क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है, तो ये अपरिमेय होता ही है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये तो कर्णी के रूप में है, तृतीय घात का कर्णी के रूप में है। अब इसको हम घातांक के रूप में चेंज करेंगे, तो ये 3 जो होता है ना, इन्वर्सली इसके पावर में आ जाता है, मतलब उल्टा करके इसके पावर में आ जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, घातांकीय रूप में हुआ, किस रूप में हुए, घातांकीय रूप में। तो ये तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया आपके सामने कि कर्णी घात से घातांक में कैसे बदलते हैं। तो ये टोटल का टोटल क्या है, कर्णी घात है, ये क्या है, कर्णी घात है, और ये हमारा क्या है, घातांकीय रूप है, घातांकीय रूप है, मतलब घात के रूप में हमने लिखा है, इसको घात ही तो बोलते हैं, इसको आधार बोल देते हैं, ठीक है। तो घातांक के रूप में, अब घातांक से हमें कर्णी घात में चेंज करना है। तो मान लीजिए घातांक कोई है आपका 10 के पावर 2 बटा 10 के पावर 1 बटा 12 है मान लीजिए। तो ये कौन सा रूप में है, घातांकीय रूप में, इसको चेंज कर देना है कर्णी घात के रूप में। तो कर्णी घात के रूप में हम कैसे जानते हैं, इसे हमारा कर्णी हो गया, ये कर्णिगत हो जाएगा 10, ये 10 आ जाएगा कर्णिगत के रूप में, और कर्णिघात के रूप में ये क्या हो जाता है, 12 आ जाता है, तो इसके अंदर ये 12 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा किस रूप में हो गया, कर्णिघात के रूप में, किसमें, कर्णिघात के रूप में, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बस यही कंसेप्ट है इसमें, और इसके भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है, जिसको आपका ध्यान में रखना होगा। तो चलिए इसको भी हम जान लेते हैं, इसका नियम क्या होता है। चलिए, अब कर्णी आपने समझ लिया, कर्णी घात समझ लिया, कर्णिगत क्या होता है, सब कुछ मैंने बता दिया। तो देखिए कर्णी घात में ये 3 आ जाता है, कर्णिगत में ये 5 आ जाता है। ये जो सिंबल दिख रहा है ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्णी बोलते हैं, ठीक है। और पढ़ते कैसे हैं, तृतीय घात का कर्णी, ठीक है। अगर पूछा जाए कर्णिगत कौन है, तो कर्णिगत इसमें 5 है, ठीक है, घात कितना है, 3 है, तो तृतीय घात का कर्णी इसको हम बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसके नियम कुछ होते हैं इसके नियम, कर्णी के भी नियम होते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको भी समझ लेते हैं।
चलिए करनी के नियम देखते हैं। करनी के नियम, करनी के कुछ नियम होते हैं। कौन कौन से हैं नियम? देखिए, आपको जब कभी भी दिखे इस रूप में, आपको जब कभी भी इस रूप में दिखे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई n है, ठीक है, और इसके अंदर x के पावर n है, तो इसको दूसरे रूप में हम कैसे लिखेंगे? इसको हम दूसरे रूप में लिख देंगे x के पावर n जो है इसको रख देते हैं ऐसे ही, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? x के पावर n यहाँ क्या है? कर्णीगत है। इसको क्या बोलते हैं? कर्णीगत है। और इसको हम प्रेजेंट करेंगे किस में? इसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं घातांकीय रूप में। ये तो हमारा करनी के रूप में है, करनी के रूप में है, और इसको हम घातांकीय रूप में चेंज करेंगे तो n क्या हो जाता है? ये n ऊपर माथे पर 1/n बन जाता है, ठीक है। ओवरऑल हम सॉल्यूशन इसका करते हैं, तब घातांकीय नियम हमने बताया अभी जस्ट कि x के पावर m, x के पावर n, x के पावर m उसके पावर n हो तो हम क्या कर देते हैं? x के पावर m गुने n हो जाता है, मतलब जो रहता है ऊपर, तो ये कर देंगे इतना लिख सकते हैं, और ये कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचा? x के पावर 1, यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा? x ही होगा। तो इसका मान हम इसके बराबर, इतना के बराबर हम इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, नियम जब भी कभी कहीं यूज़ करने को आए तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये 1 नंबर रहा। 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। अगर कहीं भी आपको इस तरह से रूप दिखे XY, ठीक है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? इसको n घात का x कर्णीगत कर सकते हैं इंटू फिर n कर्णीघात और कर्णीगत y लिख सकते हैं, ठीक है। इस रूप में आप लिख सकते हैं जहाँ कहीं भी ऐसा रूप दिखे, ठीक है। चलिए, अगर 3 नंबर की बात करें तो अगर आपको कहीं भी इस तरह से दिख जाए कर्णीघात n और x/y, तो आप कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कर्णीघात n कर्णीगत x बटा कर्णीघात n कर्णीगत y, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये नियम होता है, इस तरह से आप आंसर हम क्यों लिख रहे हैं। चलिए अच्छा, 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। अगर आपको कहीं भी दिखे कर्णीघात n और कर्णीगत x द होल पावर m दिख जाए, तो आपको लिखना कैसे है? कर्णीघात n अब कर्णीगत में आपका आ जाएगा x के पावर m, ठीक है। इस रूप में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह से ये तो हमारा रह गया कितना नंबर? ये हमारा 4 नंबर हुआ। 5वां देखिए क्या कहता है। 5वां, अगर कहीं भी आपको दिख जाए कर्णीघात n कर्णीगत a, तो इसको इतना बराबर अगर कोई b संख्या दिया गया है तो इसको हम किस रूप में भी लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, a का पावर 1/n कर सकते हैं, इसके बराबर ये कर सकते हैं इस नियम के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बराबर हम b लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से n का मान निकालना चाहें, a का मान, तो कैसे निकाल सकते हैं? a के पावर अगर हम 1/n तो पहले से है, और दोनों पक्षों में पावर n से गुना कर दें, तो इसमें भी n लगा दें और इसमें भी n से गुना कर दें, तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब हम क्या करेंगे? n से इधर तो कट गया, तो a के पावर 1 बराबर इधर क्या हो जाएगा? b के पावर n हो जाएगा। इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा? b के पावर n। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? अगर कर्णीघात n और कर्णीगत a हो, इतना बराबर b कोई दिया गया है टर्म, तो हम इसके बदले में सिंपल a बराबर इसको रिलीज करके b के पावर n लिख सकते हैं। इतना बराबर b के पावर n डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आई होप कि समझ गए होंगे। तो बस इतना ही कंसेप्ट है, और इतना ही कंसेप्ट पूरा आपका करनी और घातांक का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, इसके चैप्टर का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।